अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि लगातार वीडियोस डालूंगा, लेकिन टाइम की वजह से कुछ मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज मैंने वो सारी कसर पूरी की है। हैविंग के जो भी यूजेज हैं, खासकर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं यूजेज ऑफ हैविंग जितने भी हैं सब कुछ आपके सामने विद स्ट्रक्चर और उसके कहाँ कहाँ कॉमन यूजेज हैं वो सब कुछ आपके सामने देने वाला हूँ। और वो भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कम से कम टाइम में आपके सामने ये सारा का सारा मैं बताने का मतलब प्रयास करूँ, है ना। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स है राइटिंग स्किल के हैं जो बोलते वक्त काम आते हैं उन सबको आपके सामने लगाऊं, आपके सामने पेश करूं। आप इसमें कॉपी पेन लेकर रखेंगे, जहां पे भी जरूरत होगी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आप इजीली आप यूजेज जितने भी हैं, जैसे कॉमन एरर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर जो है मिसिंग में आ जाता है। हैव के हम यूजेज ज़्यादातर हम समझते हैं, लेकिन हैविंग में कई बार पेपरों में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम हैव का मैंने लास्ट वीडियो डाउनलोड अपलोड किया था, उसमें क्या था कि हैव जो है जैसे पास, है ना, हैविंग पोजीशन को शो करता है, दोनों ही पोजीशन को शो करता है। लेकिन हैव जो है उसके यूजेज और हैविंग के यूजेज में जैसे हम कई बार डिफरेंस देखते हैं। जैसे लिए हुए होना एक तरह से मालिकाना या किसी चीज़ की मौजूदगी है। तो जैसे अगर हम बात करें कि हैविंग को हम देखते हैं तो यूज टू इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप, ये ओनरशिप या पोजीशन को शो करता है। जैसे मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में आपके सामने एक एक चीज़ प्रेजेंट करने वाला हूँ। जैसे हम अक्सर कहते हैं आई एम हैविंग अ स्मार्टफोन, आई डोंट माइंड हैविंग अ पेट, है ना। मैं मतलब स्मार्टफोन लिए हुए हूँ या मैं इस बात की परवाह नहीं करता पेट रखने को, है ना। पीपल वैल्यू हैविंग बिग हाउसेस, हाउस एंड कार, है ना। जैसे कि लोग जो है ज़्यादा बड़ी कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, उसको वैल्यू देते हैं। तो ये सब जो सेंटेंसेस आप देखते हैं अक्सर हम स्पीकिंग स्किल में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और वही चीज़ ग्रामर में या राइटिंग स्किल में जब अलग से आ जाता है तो हमें लगता है कि एरर है। और जब एरर, नो एरर इस तरह के करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वहाँ हम फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि हैव जो है पास है ना, ये मालिक उस चीज़ के मालिकाना हक को दिखा रहा है। जैसे मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, है ना, मेरे पास मोबाइल है। लेकिन वहीं पे मौजूदगी किसी चीज़ की, जैसे कि हैविंग, मेरे पास उस समय है अगर, तो मैं वहाँ पे हैविंग वर्ड यूज करता हूँ। हैव से बेटर हैविंग है। जैसे मैं मोबाइल लिए हुए हूँ, जैसे आई एम हैविंग अ मोबाइल, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना है। इसके में बहुत सारे एग्जाम्पल हो, हैविंग का केवल एक ही यूज नहीं है, जितने भी यूजेज है मैं सब आपके सामने स्ट्रक्चर के साथ रखने वाला हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्रेजेंट में हो गया, वाज वर पास्ट में हो गया, है ना, विल बी अगर लगाया हमने तो फ्यूचर में हो गया। इसके बाद हैविंग, हैविंग प्लस जो भी आपको देना है। जैसे कि अगर मैं पास्ट की बात करूं कि आई वाज हैविंग अ मोबाइल, मैं इसको मेरे पास मोबाइल था, है ना, या हैड होता था फिर, लेकिन मैं मोबाइल लिए हुए था, है ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं मोबाइल लिए हुए था उस समय, है ना, इस तरीके एट दैट टाइम। तो आई वॉज हैविंग अ मोबाइल, ठीक है, आई वॉज हैविंग अ मोबाइल, मेरे पास किताबें थी, या मैं इसको यूं कहूं मैं किताबें लिए हुई थी या लिए हुए था। तो आई वॉज हैविंग बुक्स, मैं मजे कर रहा था, तो आई वॉज हैविंग फन। देखिए सब्जेक्ट हो गया, है ना, उसके बाद था है तो वाज वर होना चाहिए था, और अगर कर रहा हूं तो वहां पे एम हो जाता, ठीक है ना। या ही वाज या ही इज हैविंग फन, है ना। तो वहां पे वो चीजें मायने रखती है कि आप सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट फिर उसके अकॉर्डिंग जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस हैविंग। मैं ज़्यादा डिटेल में जो पुराने वीडियोस में डाल चुका हूँ उसी चीज़ को बार बार रिपीट ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि केवल आप जहाँ आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसको और भी क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने कहा ना कि मैं किताबें लिए हुए था तो आई वॉज हैविंग बुक्स, है ना, या मैं लिए हुए हूँ तो आई एम हैविंग बुक्स। अब इसके बाद हम हैविंग में देखते हैं कि हैविंग के बाद नाउन आ जाए, ठीक है। कई बार होता है जैसे कि मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, लेकिन कार रखना आम आदमी के लिए आसान नहीं है ना। यानी कि हैविंग अ कार, हैविंग के बाद कोई नाउन लगाया, रखना या होना, उसके पास ये होना, हैविंग एन आइडेंटिटी, है ना, हैविंग सेंस, है ना। तो यानी कि ये जो वाक्य है इसकी हिंदी आप देखिए कि हैविंग अ कार इज नॉट इजी फॉर कॉमन मैन, है ना।
कॉमन मैन के लिए कार रखना आसानी, फुल स्टॉप की कमी है। देखिए छोटी मोटी कहा ना, काफ़ी मैंने वीडियो को काफ़ी 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं इस वीडियो को बनाए हुए, लेकिन अपलोड करने का ही टाइम नहीं मिल पा रहा था और शूट भी नहीं कर पा रहा था, है ना। और लेकिन मैं मटेरियल तैयार कर चुका था, लेकिन वही है, काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप समझिए कि हैविंग एन आइडेंटिटी कार्ड इज़ मस्ट फॉर एंट्री, है ना। कहते हैं ना कि पहचान पत्र रखना ज़रूरी है वहाँ प्रवेश के लिए, तो प्रवेश के लिए पहचान पत्र रखना ज़रूरी है। तो हैविंग एन आइडेंटिटी कार्ड हो गया, है ना, हैविंग एन यूआईडी हो गया, कहीं पे भी इज़ मस्ट फॉर एंट्री। तो इस तरीके का रखना या होना जब भी सेंस होता है तो हम हैविंग का यूज़ करते हैं। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहा होता है कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखा जाए तो ये पार्टिसिपल है, मैं इसमें नाउन के यूजेज, वर्ब के यूजेज, है ना, ये सब आपके सामने रखने वाला हूँ। इसको आप देखिए ज़रा, समझिए कि जब भी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पार्टिसिपल, यानी कि इसका मतलब के बाद या कर या किए हुए, जैसे रख कर, मिलकर, देख कर, है ना, या जाते हुए। जैसे कि इसको अगर हम यूं कहें कि इज यूज्ड इन इंग्लिश टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन और अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। कहने का मतलब जो पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ है उससे पहले कोई दूसरा एक्शन हुआ है, यानी कि एक एक्शन दैट अकर्ड बिफोर, जो पहले ही हो गया, एक दूसरी घटना के पहले, है ना। तो वहाँ पे उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम हैविंग वर्ड यूज करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको अक्सर पेपर में मिलेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाएंगे तो जरूर मिलेगा, जैसे आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, आफ्टर फिनिशिंग वर्क, है ना। तो आफ्टर लगा हुआ है ना, उसके बाद आईएनजी है, वर्ब के साथ आईएनजी, V4 हम इसको कह देते हैं, है ना। या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, दोनों सेम सेंसेस दे रहे होते हैं। जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क आनंद वेंट आउट टू प्ले, काम पूरा करने के बाद आनंद काम खेलने चला गया, है ना। तो यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क लिखा, आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क होता तब भी ये सेंटेंस पूरा मीनिंग वही दे रहा होता। हैविंग वर्कड इन द कंपनी फॉर ओवर अ डिकेड ही डिसाइडेड टू रिटायर, है ना। मतलब दशकों तक उस कंपनी में काम करने के बाद, है ना, एक दशक तक काम करने के बाद उसने निर्णय लिया, ही डिसाइडेड टू रिटायर, है ना, रिटायर होने का निर्णय लिया। हैविंग लिव्ड इन द सिटी फॉर ईयर्स दे डिसाइडेड टू मूव टू द कंट्री साइड, है ना। मतलब कि शहर में वर्षों तक रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कहाँ पे मूव करने के लिए, कंट्री साइड, यानी कि किसी गांव में, देहात में, है ना, उस तरह। अब देखिए ये जो हैविंग लिव्ड इन द सिटी फॉर ईयर्स, ये घटना हो गई, और दे डिसाइडेड टू मूव टू द कंट्री साइड, है ना, ये बाद वाली घटना हो गई। तो इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया है कि इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन, है ना। किसी दूसरी घटना से पहले अगर घटना कोई घटी है तो उसको बताने के लिए हम ये जो यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि आफ्टर प्लस वर्ब की साथ आईएनजी भी हम वहाँ यूज कर लेते हैं, है ना। अगर आप सबकी हिंदी भी मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ, लिख नहीं पाया, बहुत जगह टाइपिंग की भी कई बार दिक्कत आ जाती है ना। अब देखिए जैसे कि के बाद कर किए हुए, सेम मैंने ये चीज़ें बार बार लिखा है ना, ताकि वो एक्चुअली कॉपी एंड पेस्ट किया यहाँ पे बार बार, ताकि एडिट ज़्यादा ना करना पड़े। जैसे उसे देखने के बाद मैं पागल हो गया, है ना, या देख कर, देखिए जैसे कर है तो देख कर हो गया, है ना, या देखने के बाद हो गया। तो हैविंग सीन हर आई वेंट क्रेजी, है ना, यहाँ पे जो उसे देखने के बाद, है ना, या देखकर, तो यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, ये पार्टिसिपल के सेंस में आ रहा है ना। ठीक है, अभी मैं पार्टिसिपल एज अ सब्जेक्ट भी बात करूंगा, आगे ऑब्जेक्ट भी बात करूंगा। हर एक सेंस में मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई भी टॉपिक हैविंग का छूटे नहीं, है ना। जैसे उसकी स्थिति देखने के बाद मैंने उसकी मदद की या मुझे उस पर दया आ गई, है ना। जैसे कि हैविंग सीन हिज कंडीशन आई हेल्प्ड हिम, है ना, मैंने उसकी मदद की। तो ये देखिए कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, उसके बाद जो भी आया आपका सेंटेंस आपने कंप्लीट कर दिया, या उसे देखकर, उसकी स्थिति देखकर मैंने उसकी मदद की, है ना। और भी देखिए पार्टिसिपल फ्रेज में सेम चीज, जैसे के बाद कर व्हेन टू एक्शंस टेक्स प्लेस सिमुलटेनियसली वी यूज हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म फॉर एक्ट विच कंप्लीटेड अर्लियर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म
फॉर लेटर वन, है ना। ये जो लिखा है यहाँ पे, है ना, ये सेम चीज़ है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद वाले के लिए है और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले हो चुका है ना। यानी कि रूल ये है, और ये भी ध्यान रखिए ये अक्सर पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये होता है इस रूल पे, ठीक है। अब जैसे देखिए, हैविंग रीच्ड इन यूके आई वेंट टू कनाडा, है ना। मैं यूके पहुंचने के बाद कनाडा चला गया, मैं यूके पहुंचकर कनाडा चला गया, है ना। तो आप इस तरीके का, हैविंग रीच्ड द स्टेशन ही बुक्ड टिकट एंड होटल, है ना। स्टेशन पहुंचने के बाद उसने टिकट और होटल बुक की, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी एक्शन पहले हुआ था तो वहां पे हमने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया है जो बाद में। ये भी ध्यान रखिए। इस पे और भी, जैसे कि हम जो वर्ड यूज करते हैं हैड प्लस वी थ्री, हैड प्लस वी थ्री हमेशा जो घटना पहले घटी है उसके लिए करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि उसके लिए करते हैं जो घटना बाद में हुई है। तो ये अक्सर पेपर में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और 9th 10th और 11th के ग्रामर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे थकने के बाद या थक कर वह पेड़ के नीचे बैठ गया, तो हैविंग टायर्ड ही सैट अंडर द ट्री, है ना। अक्सर पेपर में आपको मिलेगा जो काम पहले हुआ है वहाँ पे हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और बाद वाले में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे यहाँ ही सैट अंडर द ट्री, है ना। और ही हैड टायर्ड कहते कि वो थक चुका था, तो वो सेंस भी वही होता जो पहले का काम था, ठीक है। यानी कि कोई व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन, है ना, ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे ट्रेन पहले जा चुकी थी तो वहाँ पे हम हैड प्लस वी थ्री लगाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसके यूजेज यहाँ बताए हैं कि टू एक्शन टेक्स प्लेस सिमुल्टेनियसली, अगर साथ साथ दो एक्शन होते हैं तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके लिए लगाते हैं जो एक्शन पहले हुई है ना। अब और देखिए कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, जैसे के बाद करके, ये तो है ही है, तुमसे मिलने के बाद मैं खुश हूँ, है ना। अब यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है, मैं बहुत खुश हूँ, तो हैविंग मेट यू, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम वेरी हैप्पी, है ना, आई एम वेरी सैड, जो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फ्रेज में मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि यह पिक्चर देखने के बाद हम खाना खाएंगे, है ना। हैविंग वॉच्ड दिस मूवी वी विल हैव फूड, है ना। यहाँ देखिए वी विल हैव फूड, हम खाना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैविंग वॉच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत ज़्यादा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। एडवांस इंग्लिश जो स्पीकिंग में आप जाएंगे उसमें भी होता है, और राइटिंग स्किल में और ग्रामर सेक्शन में भी होता है, लेकिन फिर भी कॉमनली लोग इसको छोड़ देते हैं। जैसे हैविंग सीन हर ब्यूटी आई प्रपोज्ड हर, है ना, उसकी सुंदरता देखकर मैंने उसे प्रपोज किया, है ना। तो हैविंग सीन हर ब्यूटी, है ना, ये सेंटेंस जैसे कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गया, ठीक है। आगे देखिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद या किए हुए, फिल्म देखे हुए बहुत समय हो गया है ना, जैसे किए हुए। मीनिंग देखिए, मैंने बताया कि के बाद या कर कर या किए हुए, ये तीनों ही सेंस है ना। ये हर जगह मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप देखिए कोई ना कोई सेंस यहाँ जरूर आ रहा है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग वॉच्ड अ मूवी, है ना। यहाँ क्या आया, हैविंग वॉच्ड अ मूवी, मूवी देखे हुए, ठीक है। मुझे बहुत समय हो चुके हैं, ठीक है, या मुझे बहुत समय हो गया है। यहाँ समझ लीजिए कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ये। हम इस पे आगे और डिटेल में, मैं इसको धीरे धीरे और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, जब ऐसे में सब्जेक्ट नहीं होता तो इट का हम यूज करते हैं। ये अभी लास्ट के वीडियो में इट में ये चीज़ें अच्छी तरह बताई गई हैं, है ना। उसके जवाब का इंतजार करते करते 45 दिन हो गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं, तो इट हैज़ बीन 45 डेज, है ना, ये हो गया 45 दिन हो चुके हैं, ठीक है ना, हो गए हैं। और हैविंग वेटेड हर रिप्लाई, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि उसका इंतजार करते करते या करते हुए, ठीक है। मैंने कहा ना ये किए हुए के सेंस में आपके आ रहा है। और मीनिंग देखिए, जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को समझेंगे आपका और भी ये ईजी होता चला जाएगा, है ना। मैंने कोशिश की है ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए ताकि आपकी क्लैरिटी बने। जैसे उससे बात किए 1 महीना हो गया है, ठीक है ना, तो इट हैज़ बीन अ मंथ, ठीक है, इट हैज़ बीन अ मंथ। यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं था तो इट का यूज किया। जितने वीडियोस लास्ट में है उनकी कोशिश की है कि उसको आगे इंक्लूड करते रहें ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। हैविंग टॉक टू हिम, उससे बात किए हुए, और ये अक्सर कॉमन लैंग्वेज वर्ड यूज होता है। अब देखिए कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्ट्स एज एन एक्शन, ये एक्शन के तौर पे भी काम आता है। जैसे अगर मैं कहता कि आई एम वॉकिंग,
मैं टहल रहा हूँ। अब लेकिन मैं इसकी जगह आई एम हैविंग अ वॉक, है ना। शी इज़ प्लेइंग की जगह शी इज़ हैविंग अ प्ले, ठीक है। ही इज़ स्मोकिंग की जगह ही इज़ हैविंग अ स्मोक, है ना। वो स्मोक किए हुए है ना। वो खेल रहा है ना। तो इस तरीके की या खेल रही है ना, या वो टहल रही है या वो टहल रहा है ना। तो इस सेंस में आप देखें, इसको हम कहते हैं जेरंड फ्रेज। जैसे कि जेरंड होते हैं वर्ब के साथ आईएनजी जब हम लगाते हैं, तो ये भी एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों तरह से काम आता है। जैसे दोनों को समझाने के लिए कोशिश की है कि हैविंग जंक फूड, ठीक है, ये एज अ सब्जेक्ट हो गया, कॉजेज ओबेसिटी, ठीक है। जंक फूड ओबेसिटी का कारण, मोटापे का कारण होता है। अगर हैविंग को हम रिप्लेस कर दें किससे, ईटिंग से, तो ईटिंग जंक फूड कॉजेज ओबेसिटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ये सेम सेम जेरंड जो है उसकी जगह क्या यूज हो रहा है, हैविंग हो रहा है। यानी कि जंक फूड लेना स्वास्थ्य के लिए क्या है, मोटापे का कारण होता है। अब यहाँ पे देखिए कि सी लाइक्स हैविंग जंक फूड, यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। यहीं ऊपर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है हैविंग जंक फूड, और शी लाइक्स हैविंग जंक फूड यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो गया कि वह जंक फूड लेना पसंद करती है। अब अगला एग्जांपल, शी लाइक्स हैविंग कन्वर्सेशन विद मी, है ना, उसे मुझसे बात करना पसंद है। तो यहाँ हैविंग कन्वर्सेशन विद मी, ये क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो गया। तो ये चीज़ समझना है कि एज एन ऑब्जेक्ट एज एन सब्जेक्ट भी जेरंड में फ्रेज होते हैं ये, है ना, उसके यूज में भी हैविंग आ रहा है। तो अब देखिए कितने सारे यूजेज हैं। हैविंग एन एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ कहें कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और हैविंग एन एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ यानी कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए मतलब अच्छा है। इस चीज़ के लिए हैविंग एन एक्सरसाइज लगा दिया, और यहाँ पे जो है ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अब यहाँ ही लाइक्स हैविंग एन एक्सरसाइज यानी कि वो एक्सरसाइज करना पसंद करता है, तो ये यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो गया है, ठीक है। तो ये समझना है कि जो चीज़ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो गया, जबकि वहीं पे हैविंग एन एक्सरसाइज यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया। तो समझना है कि जेरंड फ्रेज जो है वो भी एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट या नाउन, तीनों के तौर पे, मतलब नाउन ही है वैसे, लेकिन ये उन तीनों दोनों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही तौर पे यूज होता है। अब देखिए इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को देखकर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मीनिंग वही है कर करने के बाद या उससे पहले, है ना। जैसे कि किसी चीज़ के काम के पहले, सेंटेंस उसके बाद आफ्टर प्लस हैविंग, है ना। देखिए अब कैसे कि खाना खाने के बाद मैं घर जाऊंगा, तो देखिए खाना खाने के बाद है तो आफ्टर हैविंग फूड हो गया, और मैं घर जाऊंगा आई विल गो होम, तो आई विल गो होम आफ्टर हैविंग फूड, ठीक है। व्यायाम से पहले स्वयं को वार्म अप करें, ठीक है। ये मान लेते हैं कि व्यायाम से पहले, यहाँ पे पहले आ गया यानी कि बिफोर होगा, तो बिफोर हैविंग एन एक्सरसाइज लगेगा, बिफोर हैविंग एन एक्सरसाइज। और वार्म अप यूअर सेल्फ, अपने आप को वार्म अप करो व्यायाम करने से पहले। तो देखिए बिफोर हैविंग एन एक्सरसाइज, आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग पॉजिटिव डिस्कशन, कि आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग पॉजिटिव डिस्कशन, मैं बहुत ही इच्छुक हूँ पॉजिटिव डिस्कशन करने में, ठीक है। तो देखिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन और उसके बाद हैविंग पॉजिटिव डिस्कशन, है ना, सकारात्मक डिस्कशन करने में मैं काफ़ी इच्छुक हूँ, इंटरेस्टेड हूँ। तो देखिए इस तरीके के सेंटेंस करने के बाद या करने से पहले, इस तरीके का जब भी सेंटेंस होता है तो यहाँ पे भी हम हैविंग का यूज करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, ये देखकर हमेशा अटपटा सा लगता है, लेकिन कॉमन एरर या एरर वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा आने लग गया है, हैविंग सेड दैट, लेकिन यूँ लगता है कि ये गलत होगा, जैसे कहने या बोलने के बावजूद भी, है ना, इस तरीके का, लेकिन फिर भी, पर फिर भी, या इसके बावजूद भी, या बजाय इसके। तो इस तरह का जब भी सेंस होता है तो हैविंग सेड दैट, उसके बाद सेंटेंस आता है। आप देखिए ये बीच में भी आता है, तीनों ही सारे स्ट्रक्चर्स में इसके बताऊंगा कि हैविंग सेड दैट आई डोंट हैव मनी ही वाज फोर्सिंग मी टू गिव ब्राइब, यह बताने के बावजूद भी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ही वॉज फोर्सिंग मी, वह मुझे दबाव डाल रहा है किस चीज़ के लिए, ब्राइब देने के लिए, यानी कि ब्राइब यानी कि इसका मतलब घूस देने के लिए दबाव डाल रहा है। इसके और एग्जाम्पल अब देखते हैं कि हैविंग सेड दैट इज अ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन यूज्ड इन इंग्लिश टू इंट्रोड्यूस अ कंट्रास्टिंग और क्वालिफाइंग स्टेटमेंट आफ्टर मेकिंग अ प्रीवियस पॉइंट, है ना। जैसे कि कोई भी प्रीवियस पॉइंट, कोई भी पहले का पॉइंट देकर उसका कंट्रास्टिंग
कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ये ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन है जो यूज किया जा रहा है इंग्लिश में कि ये इंट्रोड्यूस करता है कि कॉन्ट्रास्टिंग, दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग, बिल्कुल जैसे जस्ट अपोजिट या कुछ इस तरीके का के बजाय इसके ये कहने के बाद भी, तो इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग जो स्टेटमेंट है या क्वालिफाइंग स्टेटमेंट भी है किसी चीज़ के लिए, उसके लिए इसको जो है यूज किया जाता है। जैसे कि आई अप्रिसिएट योर हार्ड वर्क, है ना, मैं आपके कठिन मेहनत की प्रशंसा करता हूँ, बट हैविंग सेड दैट यू मेड मैनी मिस्टेक्स, लेकिन फिर भी आपने बहुत गलतियाँ की है ना, बजाय इसके कि आपने बहुत गलतियाँ की है, पर फिर भी आपने बहुत गलतियाँ की है। तो इस तरीके का देखिए सेंस आया, है ना, यानी कि आफ्टर मेकिंग अ प्रीवियस पॉइंट, है ना, कोई भी प्रीवियस पॉइंट पुराने बात को कहने के साथ कोई कॉन्ट्रास्टिंग बात कहना चाहता है कोई, तो हैविंग सेड दैट का यूज कर रहा है। जैसे देखिए है, द रेस्टोरेंट हैज़ अ फैंटास्टिक मेनू, हैविंग सेड दैट द सर्विस कुड बी इम्प्रूव्ड, कहता है कि जो रेस्टोरेंट का मेनू जो है बहुत ही फैंटास्टिक है, पर फिर भी सर्विस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, किया जा सकता था, है ना। तो आप देखिए कि जो भी मतलब हम सेंटेंस कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट का मेनू बहुत अच्छा है, पर फिर भी इसको और भी करने की गुंजाइश है, तो दो कंट्रास्टिंग जो है एक्सप्रेशन आ गए हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हैविंग सेड दैट का यूज किया गया है। यह देखिए, यह मोबाइल महंगा है, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, हैविंग सेड दैट आई वांट टू बाय इट। तो देखिए कहा ना, ये स्टेटमेंट ये हो गया, आई वांट टू बाय इट, है ना, और हैविंग सेड दैट बीच में आ गया, यानी कि हैविंग सेड दैट के बाद सेंटेंस आना या आगे आना या बीच में इसको ले आना, कैसे भी इसको हम यूज कर सकते हैं कि दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, हैविंग सेड दैट आई वांट टू बाय इट, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। उसके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो अपनी खेतों में काम करता है ना। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, हैविंग सेड दैट ही वर्क्स इन हिज फील्ड। अब देखिए दो स्टेटमेंट आ गए, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं। यहाँ देखिए हैज़ हैव पोजेशन में यूज हुआ है ना। तो अगर यहाँ पे हम हैविंग वर्ड यूज करते तो हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे लिए हुए हैं, है ना, तो वैसे भी यूज हो जाता। लेकिन फिर भी आप समझिए कि यहाँ पे एक पोजीशन के लिए ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं, बजाय इसके फिर भी वह वर्क्स इन हिज फील्ड, अपने खेतों में काम करता है। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए ताकि आपकी क्लैरिटी बन जाए। इंग्लिश जहाँ हिंदी जहाँ जितने भी हुए हैं लिखने की भी कोशिश की है ना। वह योग्य है पर फिर भी वह बेरोजगार है, तो ही इज एलिजिबल, हैविंग सेड दैट ही इज अनएम्प्लॉयड। अब देखिए दो स्टेटमेंट कंट्रास्टिंग एलिमेंट दोनों ही आ गए कि एक तो बेरोजगार है और एलिजिबल भी है। तो ही इज एलिजिबल यानी कि वह योग्य है, फिर भी हैविंग सेड दैट, और उसके बाद अगला सेंटेंस ही इज अनएम्प्लॉयड कि वह बेरोजगार है। वह मोटी है पर फिर भी बहुत फुर्तीली है, तो शी इज फैट, वह मोटी है, ही इज फैट, वह मोटा है, ही वॉज फैट, वह मोटा था, है ना। तो कोई भी, हैविंग सेड दैट शी इज वेरी एक्टिव, है ना। अब हैविंग सेड दैट लगा और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आया, शी इज वेरी एक्टिव। अब देखिए पाकर, है ना, खोकर, रहकर, इस तरीके के सेंस में भी हैविंग के साथ कोई समवन लग जाए फिर सेंटेंस आए, तो ऐसे में पाकर का सेंस आता है। जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी में पाकर वो बहुत खुश है, तो हैविंग मी, उसे पाकर तो हैविंग हर, है ना, हैविंग हिम, है ना। तो इन हर लाइफ यानी कि उसकी लाइफ में शी इज़ वेरी हैप्पी, यानी कि हैविंग मी इन हर लाइफ, उसके जीवन में मुझे पाकर, है ना, शी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। तो यानी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में पाकर वो बहुत खुश है। तो पाकर जो वर्ड आया समवन के लिए, मैंने कहा ना हैविंग के बाद कोई समवन आया, यानी कि यहाँ पे मी आ गया, है ना। मी है, हर है, हिम है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, है ना, नाम भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि शी इज़ वेरी हैप्पी हैविंग मी इन हर लाइफ, यानी कि देखिए यही सेंटेंस को रिवर्स करके भी लिख दिया है कि शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, हैविंग मी इन हर लाइफ, है ना, अपने जीवन में मुझे पाकर। आप जैसा साथी पाकर मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कि हैविंग सच अ फ्रेंड लाइक यू, सच अ फ्रेंड लाइक मी, यहाँ तो ये आ गया कि सच अ फ्रेंड लाइक यू, आपके जैसे दोस्त पाकर, है ना, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर, है ना। और उसके बाद एक सेंटेंस है, आई एम फीलिंग वेरी लक्की, है ना, आई एम फीलिंग वेरी लक्की, मैं बहुत लक्की महसूस कर रहा हूँ। तो ये देखिए
कि वही चीज़ है, आप जैसा साथी पाकर मैं बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। तो आई एम फीलिंग वेरी लकी, एक सेंटेंस ये हो गया, और हैविंग सच अ फ्रेंड लाइक यू। ठीक है, इतनी अच्छी नौकरी पाकर वो बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा है। तो देखिए, इतनी अच्छी नौकरी पाकर, यानी कि हैविंग सच अ गुड जॉब, इसके लिए क्या आएगा, हैविंग सच अ गुड जॉब। और शी इज़ वेरी फीलिंग वेरी लकी, है ना, वह बहुत ही लकी फील कर रही है। तो वह बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रही है ना, लकी फील कर रही है। अब देखिए, बीमारी या दर्द को बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हैविंग के बाद डिजीज लगाया या पेन लगाया, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम आर, वाज, वर पास्ट में हो गया, है ना, विल बी फ्यूचर में हो गया। फिर हैविंग के साथ कोई डिजीज, जैसे शी वाज हैविंग कोल्ड, उसे कोल्ड हो रहा है ना, जुकाम हो रहा है, हो रहा था, पास्ट है तो वाज हो गया, इज लगाते तो है। अब देखिए, क्या तुम्हें बुखार हो रहा है, अगर वही मैंने देखिए यहाँ पे मैंने ये सब सेंटेंस, यू आर हैविंग अ फीवर, तुम्हें बुखार हो रहा है, लेकिन क्वेश्चनिंग करने के लिए आर को आगे कर दिया, सब्जेक्ट के क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ये क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मेरे कमर में दर्द नहीं हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया। कहा ना, जो मैंने प्रीवियस जितने वीडियोज हैं मैं कोशिश करता हूँ उनका कुछ ना कुछ हल्का फुल्का यहाँ आता रहे, ताकि रिवीजन होता रहे, कि नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं। और हैविंग के साथ जो मैंने बताया, डिजीज है या कोई पेन है या कुछ भी है, वो एक सिंपल सेंटेंस है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, तो आई एम हैविंग अ बैक एक, है ना। और हेड एक क्या है, तो सर में दर्द हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो नोट लगा दिया। अब देखिए कि क्या तुम्हें गठिया हो रहा है, क्या आपको गठिया रोग है, इस तरह का सेंटेंस। यहाँ पे अर्थराइटिस होता है इसके लिए, तो आर यू हैविंग एन अर्थराइटिस, ठीक है ना, डिजीज आ गया। आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सर में दर्द हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो देखिए, इस तरह के कॉमन वर्ड अक्सर सेंटेंस यूज होते हैं। और यहाँ देखिए कि जब हैविंग प्लस फूड या ड्रिंक्स के लिए भी यूज टू एक्सप्रेस द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग और एंजॉइंग फूड, है ना, यानी कि कंज्यूम करना है या एंजॉय करना है कोई भोजन को, तो वहाँ पे भी हम इसको हैविंग के साथ फूड वाली चीज़ों को लगा देते हैं। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद इज, एम आर प्रेजेंट में आएगा, वाज पास्ट में आएगा, विल बी फ्यूचर में आएगा। विल बी क्यों आ रहा है, क्योंकि हैविंग है ना, तो समझिएगा जैसे कॉन्टिन्यूअस वाला ही स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे भी। तो हैविंग, उसके बाद फूड टाइम, जैसे आई वॉज हैविंग डिनर, मैं रात का खाना खा रहा था डिनर के लिए, ठीक है। आई लव हैविंग ब्रेकफास्ट आफ्टर एक्सरसाइज, है ना, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट करना पसंद करता हूँ आफ्टर एक्सरसाइज, है ना। आई लव हैविंग ब्रेकफास्ट आफ्टर एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के बाद मैं पसंद करता हूँ, लव करता हूँ हैविंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेना, ठीक है। तो हैविंग अ ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, है ना, एक ग्लास दूध पीना, है ना, बिफोर बेड, सोने से पहले, कैन बी रिलैक्सिंग, है ना, रिलैक्सिंग हो सकता है। इज ही इंटरेस्टेड इन हैविंग पोहा फॉर डिनर, क्या वह, देखिए क्वेश्चनिंग कर दिया तो हेल्पिंग को ही इज की जगह इज ही हो गया। इज ही इंटरेस्टेड, उसके बाद हैविंग पोहा फॉर डिनर, है ना। हैविंग के बाद कोई भी फूड ड्रिंक है ना, कोई भी कंज्यूम करने वाली चीज़ों को लगाया, तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया कि वह जो है इच्छुक है पोहा खाने में डिनर में। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या तुम कॉफ़ी नहीं पी रही थे या नहीं पी रहे थे, तो वर यू नॉट हैविंग कॉफ़ी। अब देखिए, यू वर हैविंग कॉफ़ी, तुम कॉफ़ी पी रहे थे, यू वर नॉट हैविंग कॉफ़ी, नहीं पी रहे थे, और वर यू नॉट हैविंग कॉफ़ी, क्या तुम कॉफ़ी नहीं पी रहे थे। सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स है, हर एक तरह के स्ट्रक्चर्स इसलिए हैं कि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि आप जूस पी रहे हैं या आप क्या जूस पी रहे थे, है ना। अगर क्वेश्चनिंग है तो यहाँ आर बाहर आ गया है, और यू हैविंग जूस, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि हैविंग के साथ जो भी फूड है, और बाकी आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चनिंग के लिए केवल आर को आगे किया है ना। जीत के बाद मैं खाना खा रहा हूँ, तो अब देखिए जीत के बाद, कई बार हम बड़े सेंटेंस को देख के डर जाते हैं, जबकि इसको देख के अलग अलग हिस्सों में कहिए। मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम हैविंग फूड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आई एम ईटिंग कर रहा हूँ, उससे बेटर आई एम हैविंग फूड, मैं खाना ले रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, और आफ्टर द विक्ट्री, यानी कि जीतने के बाद।
अब देखिए हैविंग टू, ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो पहले बनाया था, लेकिन कुछ डिमांड आई कि हैविंग के कई स्ट्रक्चर्स छोड़ दिए हैं, उसको भी बताओ। तो मैंने इसके लिए इसमें जो है सभी वीडियो को हैविंग के सारे सेंसेस कोशिश की ऐड करने की, और हैविंग टू को थोड़ा सा इसमें अब लाइटली बता रहा हूँ। अगर और डिटेल में जाना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे किसी क्रिया को करना पड़ रहा है या पड़ रहा था या होगा, मजबूरी इस तरह की है, तो वहाँ हैविंग टू यूज होता है। जैसे यूज टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, आवश्यकता या मजबूरी को ये दिखा रहा है। हैविंग टू करना पड़ रहा है, जबकि हैव टू करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि हैव टू एंड हैविंग टू में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। हैव टू करना पड़ता है और हैविंग टू करना पड़ रहा है। कहा ना आईएनजी लगा है तो रहा है वाला सेंस है। आप इजी समझ के देखिए कि आई एम हैविंग टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत तक मुझे रिपोर्ट पूरा करना हो रहा है ना। तो अगर मैंने हो रहा है, करना पड़ रहा है, तो मैंने कहा हैविंग टू फिनिश, और करना पड़ता है कि मुझे दिन के खत्म होने तक रिपोर्ट को पूरा करना पड़ता है, तो आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट हो जाएगा, है ना। तो आप समझिए कि प्रेजेंट में इज एम आर के साथ हैविंग टू पढ़ रहा है, वाज वर है, हैविंग टू तो पढ़ रहा था, और विल वुड बी के साथ हैविंग टू तो करना पड़ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में आगे पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ शॉर्टकट में कुछ ही एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे मजबूरी में मुझे उससे सहायता लेनी पड़ रही थी, है ना। अब यहाँ पे थी है तो क्या होगा, आई वाज हैविंग टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम हर, और इन कंपल्सन, है ना। मैंने कहा ना कंपल्सन में यूज होता ही है, तो मजबूरी में इन कंपल्सन आई वाज हैविंग टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम हर। छात्रों को रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो अब देखिए इंतजार करना पड़ रहा है तो हैविंग टू वेट, ठीक है। फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, रोजगार के लिए, तो फॉर एम्प्लॉयमेंट। और स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स आर हैविंग टू वेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर या जो भी आएगा, हैविंग टू आया, फिर उसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा वो आप आगे ऐड करेंगे। जैसे आजकल महिलाओं को दफ्तरों में काम करना पड़ रहा है, जब वहीं पुरुषों को खाना बनाना पड़ रहा है, तो नाउ अ डेज ये अलग अलग होगा, है ना ये। तो नाउ अ डेज वीमेन आर हैविंग टू वर्क इन ऑफिसेस वाइल मेन आर हैविंग टू कुक फूड, है ना। तो जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम वैसा ही वर्ड यूज किया है कि उनको काम करना पड़ रहा है जबकि वो खाना बनाना पड़ रहा है। हैविंग के साथ एक्सपीरियंस, ये भी बहुत ज़्यादा वर्ड आता है, खासकर लेटर वेटर में आप लिखते हैं हैविंग 5 years एक्सपीरियंस, है ना, इस तरीके का। तो देखिए कि आई एम एन एनर्जेटिक यंग बॉय हैविंग 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, है ना। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर लिखे हैं, आप इसको बिल्कुल यूज में ला सकते हैं। बार बार बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो है एनर्जेटिक यंग बॉय हूँ, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लिए हुए हूँ, है ना। आई रियलिस्ट हैविंग मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड टू रिचार्ज माई एनर्जी, है ना। यानी कि मैं एंजॉय करता हूँ मोमेंट्स सॉलिट्यूड के, अकेलेपन को, टू रिचार्ज माई एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए। आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग द चांस टू वर्क विद टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग कलीग्स, है ना। आई एम थैंकफुल, मैं थैंकफुल हूँ हैविंग द चांस टू वर्क विद टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग कोलीग्स, है ना। मतलब कि टैलेंटो इंस्पायरिंग कोलीग्स के साथ काम करते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल, धन्यवाद फील कर रहा हूँ या करता हूँ, है ना। तो इस तरह के आई रिग्रेट हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन, मुझे दुख है इस बात का कि मैंने गलत लोगों पे विद कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, है ना, यानी कि इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को गलत लोगों के साथ करके मुझे क्या हुआ कि मुझे दुख है इस बात का। तो ऐसा ये मतलब क्या है, एक्सपीरियंस क्या है कि हैविंग ट्रस्टेड द रॉन्ग पर्सन विद कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि ट्रस्ट कर लिया किस पे, रॉन्ग पर्सन पे, गलत व्यक्ति पे, इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के, मुझे इसका दुख है। तो जो भी एक्सपीरियंस है ना, उस चीज़ को इंडिकेट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे यूज टू इंडिकेट द एक्सपीरियंस, यानी कि उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को प्रकट करने के लिए हैविंग के साथ हमने वो एक्सपीरियंस को लगाया। जैसे हैविंग के साथ यहाँ लगाया द चांस टू वर्क विद टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग कोलीग्स, है ना, कि यहाँ पे हैविंग के बाद मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड आ गया, तो वो एक्सपीरियंस है जिसको ये बताया जा रहा है। अब देखिए कॉजेशन, ये क्या है, जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट होता है, कारण और उसका प्रभाव, रिलेशनशिप, उसको बताने के लिए भी ये यूज होता है। बहुत कहा ना कॉमन सी चीज़ें हैं कि उसको मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड किया है कि बताते वक्त सेंटेंस ऐसे बनाते वक्त थोड़ी भी दिक्कत ना आए। जैसे स्मोकिंग इज नोन फॉर हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है जाना जाता है नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए ऑन हेल्थ पे। अब इसका कॉज हो गया
और उसका इफेक्ट हो गया ऑन हेल्थ। तो इसीलिए हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, है ना। तो इस तरीके का ये सेंटेंस आ गया कि नेगेटिव इफेक्ट्स जो है ऑन हेल्थ पे, यानी कि उसके लिए हमने यूज किया है। पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल, देखिए ये कॉज है फॉर हैविंग डैमेजिंग इफेक्ट्स, है ना, डैमेजिंग इफेक्ट्स के लिए ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट पे गलत प्रभाव के लिए, है ना, डैमेजिंग इफेक्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेसिव स्ट्रेस, देखिए एक्सेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, इज नोटोरियस फॉर हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ, कि यानी कि हैविंग के साथ एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ, हेल्थ पे बुरा प्रभाव डालने के लिए एक्सेसिव स्ट्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कष्टदायक है। नोटोरियस है, नोटोरियस यानी कि प्रभावशाली है, बदमाश वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, तो ये यूज हो गया। अब देखिए कि मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे यूजेज, एक्चुअली वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में कवर करूँ, लेकिन फिर भी टाइम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट एक साथ ले लेता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बस ये है कि फिर अगला वीडियो आने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके सामने ले आऊँ, है ना। आप इसको जहाँ पे भी आपको चाहें तो स्पीड बढ़ाइए, स्किप करिए, जहाँ आपको लगता है कि स्लो करना है तो स्लो करिए, जहाँ स्क्रीनशॉट करने को लगता है वो स्क्रीनशॉट कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। आप इस हैविंग के बहुत सारे यूजेज को देखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, और उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आएगी, है ना। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें ऐसे ही, है ना। थैंक यू।